So hey guys, welcome to my channel Learn with me. Today we'll discuss about meaning of learning, definition of learning, characteristics of learning and the factors affecting learning. So let's get started. Learning की meaning and theories. So first of all we will learn about the meaning of learning. Learning is a relatively permanent change in behavior, knowledge, skills, attitude or understanding resulting from past experience and practice. This means कि past experience या फिर practice के basis पे हमारी जो knowledge, skill, attitude और behavior और understanding level में change होता है, जो कि permanent change होता है, उसे हम कहते हैं learning. जैसे हमने पहले कुछ चीज़ें सीखी, उसको हम लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उससे हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा, उसी को हम बोलते हैं लर्निंग. इसकी डेफिनेशंस देखेंगे. क्रो ने डेफिनेशन दी है. लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड. गेट्स की डेफिनेशन है. लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस. इट मीन्स कि अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बिहेवियर में जो हम मॉडिफिकेशन करते हैं उसे कहते हैं लर्निंग. ये हमें बताते हैं गेट्स. स्किनर की डेफिनेशन है. लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन. अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे. तो लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. हम थ्रू आउट द लाइफ कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. सेकेंड इज़ ब्रिंग्स बिहेवियरल चेंज. अगर हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उससे हमारे बिहेवियर में कुछ चेंज आता है, तो इसे हम बोलेंगे बिहेवियरल चेंज. लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस. लर्निंग हमारे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है. हमने क्या एक्सपीरियंस किया है, अपने पास्ट में क्या सीखा है या अभी हम क्या एक्सपीरियंस करके सीख रहे हैं, वो सब लर्निंग में आता है. लर्निंग इज़ गोल ओरिएंटेड. हम अगर कोई चीज़ सीखने जा रहे हैं, जैसे हम अभी ये लर्निंग का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो इसका हमें कुछ गोल है कि हमें ये हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं, तो ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है. लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस. लर्निंग हमें हर फील्ड में और हर एज ग्रुप में यूज़फुल होती है. हम हमेशा हर एज पे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. हम कई चीज़ें पॉजिटिव सीखते हैं और कई चीज़ें नेगेटिव भी सीखते हैं, इसलिए ये एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है. तो हमें वो अपने अकॉर्डिंग से लर्न करना चाहिए कि हमें पॉजिटिव चीज़ लर्न करनी है या फिर नेगेटिव चीज़. तो ये हो गया हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग. नाउ विल लर्न अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग. तो फैक्टर्स जो अफेक्टिंग लर्निंग का मतलब ये हुआ कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोई बच्चा कोई चीज़ जल्दी सीखेगा या फिर देर में सीखेगा, या उसे जल्दी या देर में सीखने में क्या प्रॉब्लम हो रही है या फिर वो क्यों सीख नहीं पा रहा है. तो ये सब हमारा आता है फैक्टर्स में. तो पहला है लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स. लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स में पहला आता है इंटेलिजेंस. अगर किसी बच्चे को हम कुछ सिखा रहे हैं और वो कोई चीज़ जल्दी सीख रहा है, ये उसके इंटेलिजेंस लेवल पे भी डिपेंड करता है. अगर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है या उसका आईक्यू ज़्यादा है तो वो जल्दी सीख जाएगा, और अगर उसका आईक्यू कम है तो उसे थोड़ा टाइम लग सकता है सीखने में. तो ये पहला फैक्टर हो गया इंटेलिजेंस. सेकेंड इज़ मोटिवेशन. If a candidate or a child is highly motivated to learn something, he will learn it very quickly. And if he is not motivated or not interested in learning, so it will take time to learn things. Next is interest and attitude. अब हमारा जो child है उसका इंटरेस्ट लर्निंग में है या नहीं, ये भी डिफाइन करता है कि वो लर्न कर पाएगा कि नहीं. तो ये भी हमारा एक फैक्टर हो गया जो लर्निंग को अफेक्ट करता है. नेक्स्ट इज़ फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ. अगर कोई फिज़िकली और मेंटली फिट है तो वो कोई चीज़ जल्दी सीख सकता है. अगर हमें कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम है तो हमें कोई चीज़ सीखने का मन नहीं करेगा या फिर सीखने में भी टाइम लगेगा.
और अगर हम फिट हैं फिज़िकली और मेंटली तो हम जल्दी सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मैच्योरिटी लेवल। हमारी मैच्योरिटी लेवल भी ये डिफ़ाइन करती है कि हम कोई चीज़ कैसे सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे या देर में सीखेंगे या फिर नहीं सीख पाएंगे। तो अगर कोई छोटा बच्चा है, इन्फेंट है या फिर बहुत ही कम एज का बच्चा है, उसे हम कोई हाई लेवल चीज़ सिखाने लगें तो वो चीज़ नहीं सीख पाएगा। तो हमें मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग ही हम अपनी चीज़ें सीख सकते हैं। अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। अब ये हमें बताता है कि अगर हम क्लास में अटेंटिव हैं, ध्यान से सुन रहे हैं चीज़ें, तो हम कोई चीज़ जल्दी सीख सकते हैं। तो हमारा अटेंशन और कंसंट्रेशन भी डिफ़ाइन करता है कि हम लर्निंग को कैसे अडेप्ट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में फैमिली एनवायरनमेंट, स्कूल एनवायरनमेंट, टीचर्स पर्सनैलिटी, पीयर ग्रुप, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारे ही हमारा फैक्टर्स होते हैं, लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। जो फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है ये हमें बताएगा कि बच्चा लर्न कर पाएगा या नहीं, या क्यों नहीं लर्न कर पा रहा है। स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, बच्चों के साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए जिससे वो अच्छे से फोकस कर पाएँ और जल्दी चीज़ें सीख पाएँ। टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है, टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है, या फिर बच्चे उनसे कोई भी चीज़ें पूछने में डर रहे हैं तो फिर वो नहीं सीख पाएंगे। पीयर ग्रुप, जब हमारा जो ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप मतलब हमारे जो सराउंडिंग जिनके साथ हम रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स या ये क्लासमेट्स, तो हमारा ग्रुप जो है वो भी हमारा अफेक्ट करता है लर्निंग को। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन स्टेटस, हम किस सोसाइटी में रहते हैं और हमारी इकोनॉमी कैसी है, ये भी एक फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करती है। अब नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शनल फैक्टर्स, टीचिंग मेथड, लर्निंग मटेरियल्स, रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक, क्लासरूम क्लाइमेट। तो टीचिंग मेथड्स, क्या टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं लर्निंग के लिए, वो भी एक फैक्टर होता है जो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करता है। लर्निंग मटेरियल्स सही यूज़ किए जाने चाहिए। रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक, कंटिन्यूस फीडबैक लेते रहना चाहिए बच्चों से और उनके टेस्ट भी लेते रहने चाहिए, इससे हमें पता चलता रहे कि वो कुछ सीख रहे हैं या नहीं। क्लासरूम का क्लाइमेट स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए और टीचर सेंटर्ड भी होना चाहिए, जिससे कि चीज़ें अच्छे से सिखा पाएँ और सीख पाएँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर फैक्टर्स अफेक्टिंग द learning. If you liked and understood what you have learned in this session, please just let me know in the comments, and also don't forget to like and subscribe my channel. Thanks for watching.